जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 7 लेंगे। इसके पहले 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखोगे तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज हम सेट नंबर 7 जो आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है, जो खान सर द्वारा निकाला गया है। इसमें जीके जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा और आप भी प्रैक्टिस में साथ करते चलेगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये जो आपका सेट होगा, आपका सेट जो है आपका 7 है, याद रखिएगा। ये जो सेट है आपका 7 है, याद रखिएगा 7। तो आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो ये आपका लोथल था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसकी खुदाई सर्वप्रथम एसआर राव द्वारा 1954 में की गई थी। यह एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां गोदीवाड़ा के होने के संकेत मिले हैं। वर्तमान में यह साबरमती नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया? तो ये आपका सारनाथ में क्या? ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया जाता है, और जो बौद्ध मत के प्रसार का आरंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि समन्वय आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो याद रखिएगा दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचे थे और वहां नमक कानून तोड़कर समन्वय आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो याद रखिएगा ये आपका गदर पार्टी से था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और गदर पार्टी के संस्थापक मोहन सिंह भाखना तथा महासचिव लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है कि जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका आचार्य कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। कृपलानी भारत के स्वतंत्र भारत के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यानविद तथा राजनेता थे। आचार्य कृपलानी का पूरा नाम आपका जीवट राव, वह आपका भगवान दास कृपलानी था। इन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा। इसी दौरान गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का था चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का आरंभ आपका उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था और चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो यह अफीम युद्ध। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। में ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्धों के अफीम युद्ध कहते हैं।
ये प्रथम युद्ध 1839 से 1842 तक चला और दूसरा 1856 से 1860 तक चला था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरव क्रांति हुई थी? तो याद रखिएगा आपका इंग्लैंड में वर्ष 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गौरवशाली क्रांति इंग्लैंड में हुई एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी और इस क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी तृतीय को द्वितीय शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। इसके भागीदार इंग्लैंड, वेल्स, आयरिश, स्कॉटिश समाज और डच सेना थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका होगा 10 के जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 के बी हो जाएगा। 10 के बी हो जाएगा। और उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। नेक्स्ट है, भारत संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया है? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान प्रभाव में आया था और संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, समर्थित सूची के अंतर्गत निम्न में कौन सा विषय है? तो ये आपका ट्रेड यूनियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। समर्थित सूची के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का विषय है। समर्थित सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची में दिए गए आपका 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो आपका 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो यह आपका शामिल नहीं, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपका संविधान का अनुच्छेद वो आपका 19 में याद रखिएगा, संविधान का आपका अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है और इसमें कुल 6 अधिकार दे रखे हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव होता 5 साल बाद होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल बाद होता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर 62 तक था। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य का क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 15 कि भारत का संविधान भारत के महानुवादी की नियुक्ति के अधिकार को देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसे बता देते हैं। ऑप्शन है इसका वह देखिए, ऑप्शन कह रहा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या आपका राज्यसभा। तो ऑप्शन जो होगा 15 के आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महानुवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महानुवादी का कार्य न्यायालयों में सरकार का वकील एवं मुख्य सलाहकार बनाना है। वह सदन की इस कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो यह आपका नहीं है, आपका वाई के अलग समिति। ऑप्शन नंबर जो होगा अलग समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाई के अलग समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति और तरकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति सभी जो है आपका चुनाव सुधार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है?
महापौर आपका नगर निगम का प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं और कई बार महापौर को चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाता है कि नगर का महापौर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का मतलब क्या होता है। ईवीएम का मतलब क्या होता है, तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग हुई थी। यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग हुई थी और यह 1989 से पूरे भारत में प्रयोग में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये आपका स्मृति ईरानी है, ऑप्शन नंबर उस समय अगर ऑप्शन देखा जाए तो स्मृति ईरानी है। 2016 में केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो थे मेनका गांधी थी और वर्तमान काल में अगर कहा जाए तो आपका विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां कहता निम्नलिखित में से किस हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो ये आपका प्लूटो का नहीं होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, प्लूटो का नहीं होता है। याद रखिएगा प्लूटो की सौर मंडल का आपका ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है। पहले प्लूटो को सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे काइपर की सबसे बड़ी गोलीय वस्तु माना जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। प्लूटो के आपका सूर्य का परिक्रमा करने में 247 वर्ष लग जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, तो ये आपका केन्या से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओटोम और पीसीसिप, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती से गुजरता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दो महाद्वीप में फैला हुआ है, कौन शहर दो है जो दो महाद्वीप में फैला हुआ है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आपका इस्तांबुल जो है दो महाद्वीप में फैला हुआ, इस्तांबुल दो महाद्वीप में फैला हुआ। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिए क्योंकि इसमें सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों पर बने हुए हैं। 1874 ईस्वी में के भूकंप में इस्तांबुल के ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका है अल्पाइन वन से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। अल्पाइन वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसमें हिमालय की ऊंचाई 25 से 35 मीटर तक होती है। इसकी विशेषता छोटे और कम ऊंचाई शंकु वृक्ष, कैल, देवदार प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो ये आपका सबसे लंबी नदी इसमें देखा जाता है अमेजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा 24 के। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह साउथ आपका अमेरिका में है और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। यह ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। अमेजन समुद्र में वैश्विक नदी के निर्वहन का 20% प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिए। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो ये आपका ये कर रहा है जर्मनी का, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा 25 के आपका डी। जर्मनी यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है और इसकी राजधानी याद रखिएगा बर्लिन है। ये इसकी सीमाएं डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गे एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये कहलाता रजत क्रांति, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन रजत क्रांति कहलाता है। मांस और पोल्ट्री का अधिक उत्पादन गुलाबी क्रांति कहलाता है। उर्वरक के अधिक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी बागान फसल नहीं है, निम्न में कौन सी बागान फसल नहीं है, तो ये आपका मोटे अनाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। मोटे अनाज बागान फसल नहीं है। जो जाय, ज्वार आदि अनाज मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। चाय, कॉफी और काजू महंगी फसलें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रबी फसलें नहीं है? तो ये आपका चावल जो है रबी फसल नहीं है, तो चावल जो है आपका खरीफ फसल, याद रखिएगा। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो याद रखिएगा आपका ये केरल का, सबसे ज्यादा आपका केरल का। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता दर केरल राज्य की है, और केरल के बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान आदि आता है, और सबसे कम क्या आएगा तो आपका ये हो जाएगा आपका बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपका क्वेश्चन है कि रॉबिन्स के अनुसार, कतार रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपका है असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताएं केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत में केंद्रीय आर्थिक समस्या 1991 में आई थी, जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से ऋण लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सर्व सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो ये आपका है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 के वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका किए थे सर विलियम मुयर ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सर विलियम मुयर ने की थी, और सर विलियम मुयर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के उपराज्यपाल थे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। याद रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म 1632 में यूके में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो ये आपका नाटो बनाया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यूरोप में साम्यवाद की भावना को रोकने के लिए नाटो बनाई गई, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया था 25 जनवरी को। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 25 जनवरी को आपका हर साल भारत में राष्ट्रीय आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब भारत के चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ। काम्पिल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह मेला प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में 5 दिनों तक लगता है। इस मेले में संपूर्ण भारत के जैन धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का क्या नाम है? जीव का नाम है, तो ये आपका जीव का नाम है केचुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। केचुआ आपका खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है, और मक्खी व मच्छर नहीं बढ़ते हैं, तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 38, कहता निम्नलिखित में कौन सा एक आकोशिकीय जीव है?
तो ये आपका आकोशिकीय जीव आपका विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, ये 38 के क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके अलावा मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही दूध में पाया जाता है, और टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी के जाना जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी। 40 की क्या होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का आपका डी हो जाएगा। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका देख लेते हैं, ये तो आपका ए बी में से नहीं होगा, आगे देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 41 के सी हो जाएगा। त्वचा के घाव के बंद होने के उत्थान या मरम्मत द्वारा महसूस किया जा सकता है, जबकि उत्थान ऊतक के विशिष्ट प्रतिस्थापन का वर्णन करता है, अर्थात सतही एपिडर्मिस श्लेष्मा या भ्रूण की त्वचा की मरम्मत चिकित्सा के एक अनिर्दिष्ट रूप को प्रदर्शित करती है, जिसमें फाइब्रोसिस और निशान के गठन के घाव भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था आपका सटन एवं बोबरी ने, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। सटन बोबरी गुणसूत्री सिद्धांत आनुवंशिकी का एक मूलभूत एकीकृत सिद्धांत है जो गुणसूत्रों का आनुवंशिक सामग्री के वाहक के रूप में पहचानता है। यह सही ढंग से मेंडल के नियमों द्वारा आपका आवश्यक युग्मिक कणों के साथ गुणसूत्रों की पहचान करके मेंडल के वंशागति के नियमों के अंतर्निहित तंत्र की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो ये आपका है नोवाल्जीन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नोवाल्जीन में पैरासीटामोल और कैप्सिन का संयोजन होता है। यह एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे कि सिर दर्द, आपका माइग्रेन, दांत दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो ये आपका पायरुविक एसिड है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। पायरुविक एसिड एक 2 ऑस्कोनोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपको प्रोनियोनी एसिड का 2 कीटो व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपका फॉलिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1912 में विटामिन की खोज की गई थी, तब विटामिन को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया, ए बी सी डी ई के है। और विटामिन ए ई और डी के वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो याद रखिएगा आपका क्लोरोफ्लोरो का कार्बन करती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस के उत्सर्जन से हानि होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलती है और वायुमंडल के समताप मंडल में ये आपका ओजोन परत पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करती है, इसी कारण हमें पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो आपका मूल मात्रक इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ओम नहीं, याद रखिएगा। मीटर आपका मीटर जो है लंबाई का मूल मात्रक है, सेकंड समय का मूल मात्रक है, एम्पियर विद्युत आपका विद्युत का मूल मात्रक है और वैद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, परंतु यह कोई मूल मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण V = UAT जानकारी देता है।
तो यह आपका जानकारी वेग समय का एक ग्राफ, एक कार्य का जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 49 कि बल का बीमीय समीकरण बताना है। तो बल का बीमीय समीकरण देखिए, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का अगर देखा जाए तो एम और त्वरण का एल टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एम ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 49 के सी हो जाएगा, एम एल आपका टी स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। के डब्ल्यू एच की इकाई है, तो याद रखिए के डब्ल्यू ऊर्जा की इकाई के डब्ल्यू एच है। इसे आपका प्राय विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग कितना मीटर। तो याद रखिएगा आपका ये 17 मीटर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से 17 मीटर की न्यूनतम दूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। तो इसमें मलाई आप केंद्रीय बल के कारण पृथक होने लगती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आपका याद रखिएगा ये डेयरियों में ये आपका जो होता है यही प्रक्रिया करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि जल का हिमांक बिंदु क्या है। तो याद रखिएगा जल का हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अर्थात बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है उसे जल का हिमांक कहते हैं, और जल का जो हिमांक होगा 0 डिग्री सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वन जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। प्रकाश की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनती है, याद रखिएगा, जो बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला से आपका और नारंगी और लाल। इन 7 रंगों में सबसे अधिक आवृत्ति बैगनी रंग की होती है और सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है। जबकि सबसे अधिक अगर तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल का अधिक होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैगनी को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो याद रखिएगा आपका वैद्युत धारा का प्रयुक्त उपकरण आपका अमीटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें बना पैमाना एम्पियर में दर्शाया जाता है, प्रतिवर्ती या धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 56 की गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है तो वह आपका है जल वाष्प, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जल पृथ्वी पर कई अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जल वाष्प और बादल के रूप में, यानी आसमान में जल जो है जल वाष्प और बादल के रूप में, समुद्र से समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल, पहाड़ों, नदियों और तरल रूप में भूमि पर आपका एक्विफर के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा आपका 57 होगा। 57 में देखते हैं, 57 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो इसमें विद्युत का कुचालक आपका प्लास्टिक होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। जो विद्युत धारा के प्रवाह में ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं वह कुचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि। अब विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं वे इंसुलेटर या अवरोधक कहलाते हैं। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक आपका चांदी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है। तो याद रखिएगा ये होता आपका बी हो जाएगा NH/2π, ऑप्शन नंबर जो होगा 58 के आपका जो होगा बी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करते हैं जिन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चिली सोरा किसका समान नाम है। चिली सोरा किसका समान नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का नाम है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक यौगिक याद है, सोडियम नाइट्रेट एक
रासायनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र है आपका NaNO3 होता है। इसे चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक आपका पायरिडीमिन डिन क्षार नहीं है? तो ये आपका गुआइन ही है, गुआइन। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, गुआइन। गुआनिन है, गुआनिन। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा 60 का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। गुआनिन जो है डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाला एक न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EDTA लिंगेड है, तो ये आपका ये है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हेक्साडेंट को, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। याद रखिए डी होगा, यानी रसायन विज्ञान में हेक्साडेंडेट लिंगेड का एक लिंगेड है जो 6 बंधों के साथ एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है, जिसका उदाहरण है EDTA यानी इथाइल डाइएमिनो टेट्रा एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपका कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 62 का बी। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जो केवल उसके भौतिक अवस्था में होता है तथा उसके रासायनिक गुण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना आदि। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो ये आपका होता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। सल्फर प्रकृति में संयुक्त तथा मुक्त दोनों अवस्था में मिलता है। यह एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है तथा पदार्थ में भिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। फास्फोरस अधिकतर चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 64 कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो यह आपका है पवन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। वायु अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता हुआ है, तो वह कौन सा कोयला है? तो आपको कोयला जो है आपका एंथ्रासाइड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। कोयले की सबसे अच्छी किस्म का नाम एंथ्रासाइड है। इसमें चमक आपका आध्यात्मिक होती है। टूटने पर इसके नवीन पृष्ठों में से एक उत्तल दिखाई देता और दूसरा अवतल। इसका रंग जो होता है काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान मनुष्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये आपका होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा औसत तापमान शरीर का तापमान आमतौर पर जो अगर फ्राइड में क्या आएगा तो 98.6 डिग्री फ्राइड होगा और सेंसियल में जो होगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर 37 डिग्री भी दिया रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यह आपका जो संबंधित है बिहार के में किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका अभ्रक का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये आपका पूरे जो किए हैं ऑप्शन नंबर जो होगा ये 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2024 तक। याद रखिएगा श्रीनगर कायाकल्प के लिए पूरी तरह से तैयार है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जून 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन राज्यों में से नहीं है, ये बताना है। तो याद रखिएगा आपका ये बिहार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा।
भारतीय हिमवत्ता रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है और यह 5 राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये 5। लेकिन आपको इसमें बिहार नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 72 के जो होगा आपका सी हो जाएगा, एच सी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी बंगाल के शिक्षाविद और प्रमुख ईसाई नेता थे। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के नियंत्रण समिति का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 के आपका कहा था स्वतंत्रता से पूरे भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यह बताना है। तो स्वतंत्रता से पूरे भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, ये बताना। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें तो 73 के जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 73 का डी। याद रखिए भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपका नॉर्वे से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। आपका ट्रिग्वी आपका हलबंदन नॉर्वियन राजनीतिक मजदूर नेता, सरकारी अधिकारी तथा लेखक थे। 1940 से 1945 तक उन्होंने नॉर्वे के विदेश मंत्री के रूप में सेवा की और फरवरी 1946 में से नवंबर 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहते हुए एक व्यवहारिक निर्धारित राजनेता के रूप में ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75, इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं पर गोली मारी थी? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इलाहाबाद। याद रखिएगा 75 का सी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड मार्ग में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की वजह खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। विधि का शासन उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष सब लोगों को समता प्राप्त हो। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय के समान रूप में न्याय मिलता है। संविधान में यह कानून ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सोमगो झील जो है आपका ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सोमगो झील सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोमगो झील को चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह चारों ओर से बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील 1 किलोमीटर लंबी तथा 50 फीट गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 है कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किनके नाम पर दर्ज है? तो यह आपका है डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। डी गुकेश एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये ग्रैंड मास्टर किताब हासिल करने वाला इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वर्ष 2019 तक वे दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। वे भारत के अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको 79 कि सर्व शिक्षा अभियान वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यह आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के सही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिएगा आपको 79 के जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और जिसकी शुरुआत आपका 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी और 46वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये आपका करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 243 के टा के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं अधिकारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 81 कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है। तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर जो होगा देहरादून। ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख आपका अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन अनुसंधान आकलन करना है और इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, आपका 62 का सी। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक शानदार शहर था जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नान घर और शौचालय महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 की इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सेंग आया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। हेन सेंग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा और उसने अपनी सी युकी नामक पुस्तक में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 है। 84 में कहता है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। यानी देश में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थान पर खेलो इंडिया योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता महाद्वीपीय और उनमें से स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के दृष्टि से इनमें से कौन सा युग सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका ब्राजील। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यह देश 5 डिग्री 6 आपका 16 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 44 मिनट दक्षिणी अक्षांश एवं 33 डिग्री 47 मिनट पश्चिमी देशांतर से 73 डिग्री 59 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य विस्तृत है। दक्षिण अफ्रीका का मध्य से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैले हुए इस संघीय गणराज्य की तट रेखा 7491 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।